हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था 4 अक्टूबर 2020 को। उसका जो हमें जीके पोर्शन देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रहता है, द सील्स फाउंड एट इंडस वैली साइट्स आर मेड ऑफ। सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त मोहरें बनी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली थी बुल बुफेलो टाइगर्स की, तो ये बनी थी स्टेलाक्टाइट की। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहता है। द फिलोसफी परपोंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज। उपनिषद में जो फिलॉसफी रहती है उसे कहते हैं वेदांता। 108 उपनिषद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इन द मॉडर्न एज वर नोन एज। मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी जाने जाते थे तीर्थ। ऑप्शन ए। हु फाउंडेड द चोला एम्पायर। तो बात करें फेमस चोला एम्पायर की, तो इसकी स्थापना की थी विजयालय चोला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कैलिफ वाज। तो एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफ घोषित किया, तो वे कौन थे? तो वे थे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो ये अलादीन खिलजी के बेटे थे। 14वीं शताब्दी के दिल्ली के रूलर थे। नेक्स्ट रहता है, द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग्स टू। तो बात करें फेमस पीकॉक थ्रोन की, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, रेड फोर्ट में। तो ये स्थापित की थी शाहजहाँ ने 70th सेंचुरी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टीपू सुल्तान वाज फाइनली डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ। तो बात करें टीपू सुल्तान की, तो 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें जो है लॉर्ड वेलेस्ले ने डिफीट किया था टीपू सुल्तान को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहता है। द प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1867 में मुंबई में आत्मारंग पांडुरंग ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ब्लॉक माउंटेन्स हैव ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो किसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ? फॉल्टिंग के कारण, यानी कि भ्रंशन। ऑप्शन बी। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो जो हॉरिजेंटल मूवमेंट रहती है एयर की, उसे कहते हैं विंड। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन इज। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो आइलैंड रहता है वो रहता है मदागास्कर। सेकंड नंबर पे रहता है श्रीलंका। विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं रहती है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैसेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन। कौन सा जो है सबसे स्टेबल रीजन है इनमें से? तो डक्कन प्लेट्यू इसका सही आंसर रहता है। ऑप्शन बी। ऑन विच रिवर आर द मार्बल फॉल्स लोकेटेड। किस नदी पर संगमरमर जो फॉल्स है किस नदी में है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हैज़ नो वेट। ऑप्शन ए। द फ्रिक्शन इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड। तो फ्लोइंग फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। ऑप्शन सी। वाटर इज अ। तो वाटर की बात करें तो वाटर रहता है पोलर कंपाउंड। वाटर की जो शेप रहती है वो रहती है बेंट शेप। तो ऑक्सीजन में जो पार्शली नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन में जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये एक पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट है, 95% इथेनॉल इज कॉल्ड। तो 95% इथेनॉल को कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। फ्रॉम वेयर वी बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कहाँ से बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन में? ब्रिटेन से। ऑप्शन सी। व्हाट टाइप ऑफ रिट इज़ नॉट इशूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन सी जो है रिटन नहीं रहती है? बात करें रिट की, तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। तो उसमें जो है 5 रिट रहती है सुप्रीम कोर्ट के पास: मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्योब्रंटो और हबीस कॉर्पस। तो इंजंक्शन जो है रिटन नहीं रहती है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेजिडेंट। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज रहता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहता है। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो उसकी रिटायरमेंट एज रहती है 65 ईयर्स।
द पर्पज़ ऑफ डिवैल्यूएशन इज़ टू। तो डिवैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पर्पज़ रहता है वो रहता है एनकरेज एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, तो बात करें पूंजी बाजार का नियमन कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। नेक्स्ट है डी इज बीज फादर, बी इज सी सिस्टर इन लॉ एंड ए इज डॉटर, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। तो डी जो है बी का पिता है, बी जो है सी की भाभी या ननद तथा ए की पुत्री है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? वाइफ। ए जो है डी की वाइफ है। इफ द फिफ्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूजडे, वट डेट विल बी 3 days आफ्टर द थर्ड फ्राइडे इन द मंथ। यदि किसी महीने का 5वां दिन मंगलवार है तो उसी माह तीसरे शुक्रवार के 3 दिन के पश्चात कौन सी तारीख होगी? 19। ऑप्शन सी। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र अनुसार कौन सा है? तो बात करें एरिया वाइज तो सबसे बड़ा जिला रहता है लाहौल स्पीति और सबसे छोटा जिला रहता है हमीरपुर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम रहती है ऊना जिले में। इंदरहार पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद। बात करें इंदरहार दर्रे की तो ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। ऑप्शन सी। हनुमान टिब्बा इन हिमाचल प्रदेश इज। हनुमान टिब्बा जो है हिमाचल प्रदेश में क्या है? ये माउंटेन पीक है कांगड़ा और कुल्लू के बीच। ऑप्शन डी। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बात करें पिन वैली नेशनल पार्क की तो ये जो है लाहौल स्पीति में है। तो इसमें नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन नहीं है। जास्कर माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। बात करें जास्कर माउंटेन रेंज की तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बात करें हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की 1971 में बना था निगम विहार शिमला में। तो इसके जो फर्स्ट चेयरमैन रहते थे वो है लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। तो बात करें जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है मेजर धर्मवीर सिंह राणा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष बड़ी भूमि संपत्ति तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1953 में। तो 1953 इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन जो है स्क्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट है गेटी थिएटर वाज ओपन इन शिमला बाई ब्रिटिश इन। बात करें गेटी थिएटर की तो ये शिमला में ओपन किया गया था 1887 में। ऑप्शन बी। विच रूलर ऑफ बिलासपुर वाज फोर्स्ड बाई पीपल टू लीव द स्टेट बिकॉज ऑफ हिज टायरेनिकल रूल। तो बिलासपुर के कौन से शासक को अपने अत्याचारी शासन के कारण लोगों ने राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था? इसमें नॉन ऑफ दीज आंसर आएगा। तो बिलासपुर के राजा थे राजा मेघचंद, उनको जो है लोगों ने राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। विच रूलर ऑफ चंबा वाज फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन। चंबा का पहला शासक कौन था जिसने वर्मन का खिताब हासिल किया? तो वे थे आदित्य वर्मन। ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? हमीरपुर में। विच मेजर हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज बीइंग रन इन कोलैबोरेशन विद रशिया। तो हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से कौन सी महत्वपूर्ण पन विद्युत परियोजना अस्तित्व में आ रही है? बात करें हिमाचल प्रदेश में तो कोल डैम की बात करें तो कोल डैम जो मेजर हाइडल प्रोजेक्ट रहता है वो जो है रशिया की सहायता से बनाया जा रहा है सतलुज नदी पर, बिलासपुर जिले में है 800 मेगावाट का। द बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट इज रिटन बाई। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर YS परमार द्वारा। ऑप्शन बी। सोही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सोही मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? अप्रैल मंथ में चंबा में मनाया जाता है सोही मेला। साहिल वर्मन ने इसे स्टार्ट किया था रानी नैना देवी की याद में। वैन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। किस वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? जनवरी 4 को। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन
फॉर वुमेन कॉल्ड दामिनी। किस राज्य ने हाल ही में स्त्रियों के लिए एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू की? तो किस स्टेट ने की? उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सुनीता लाकरा हु अनाउंस्ड हिज हर रिटायरमेंट रिसेंटली इज अ फेमस इंडियन प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? सुनीता लाकरा जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट घोषित की वे खिलाड़ी हैं हॉकी की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बीट द एयर। टू बीट द एयर ईडियम की बात करें तो इसका मीनिंग रहता है टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैग्नानिमस इज। तो मैग्नानिमस की बात करें तो उसका अर्थ रहता है उदार। इसका एंटोनिम में आएगा सेल्फिश। यू मस्ट परस्यू योर करियर विद ऑल सीरियसनेस। चरित्र का विशेषण जो रहता है वो रहता है चारित्रिक। उपवन का पर्यायवाची। उपवन की बात करें तो उसके पर्यायवाची रहते हैं बाग बगीचा वाटिका। तो ऑप्शन ए। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ रहता है चापलूसी करना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।